अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहू बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफ़िरून वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, अगर घर बनाना हो, घर बनाने से पहले हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। क्या बग़ैर नक्शे के घर बन सकता है? नहीं बन सकता। अच्छा, कोई सवारी लेनी हो, बाइक लेनी हो या गाड़ी लेनी हो, हम कितनी प्लानिंग करते हैं। सोचते हैं कि कौन सी बाइक लेनी है, कौन से मॉडल की लेनी है, फिर उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर किस जगह से लेनी है, सारी प्लानिंग करते हैं। अच्छा, सपोज़ किसी ने यहाँ से उकाड़े से इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद जाने के लिए उसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद कौन सी बसें जाती हैं, उसके बाद कौन सा रूट है, फिर कितने बजे की टिकट होगी, कितने बजे बस चलेगी, कितने बजे पहुंचेगी। ये सारी प्लानिंग होती है। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि आप किसी को लेटर लिखते हो, ख़त लिखते हो, और ख़त के ऊपर आप पता नहीं लिखते, तो बग़ैर पते वाला ख़त किसी को चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। यानी लेटर विदाउट एड्रेस वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक शिप है और उसके साथ रेडार नहीं है, क्या वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा? नहीं। तो जो हमारी ज़िंदगी है, ये तो घर से, व्हीकल से, सफ़र करने से, यानी सफ़र की जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी है उससे, लेटर से, इन सब चीज़ों से तो बहुत कीमती है। क्या हमारी ज़िंदगी का कोई गोल होना चाहिए? क्या आप में से किसी स्टूडेंट ने अपनी लाइफ का गोल सेट किया हुआ है? किसी एक ने किया हुआ है? यस, हु? यस, व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ? इंजीनियर बनना है। गुड, सिट, टेक योर सीट। एक स्टूडेंट ने एक गोल सेट किया है कि आई वांट टू बी अ इंजीनियर इन द फ्यूचर। तो गोल ये एक एस्पेक्ट के हवाले से है, ये करियर के हवाले से है, या इसे फाइनेंशियल गोल भी कह सकते हैं। तो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, हर एस्पेक्ट के हवाले से आपका एक गोल हो, एक बहुत वाज़ेह गोल हो कि लाइफ विदाउट डायरेक्शन आप किसी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकोगे। तो लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं, लाइक फ़िज़िकल एस्पेक्ट, जिस्मानी पहलू, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, सोशल समाजी एस्पेक्ट, फाइनेंशियल पैसों के हवाले से, और अल्टीमेटली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट,
हर एस्पेक्ट के ऊपर आपका एक गोल होना चाहिए। दिस विल बी गोल ओरिएंटेड लाइफ। फिर गोल कैसा हो, इसके लिए आपको मैं बताऊंगा एक वर्ड ताकि इसको याद करना आसान होगा। द वर्ड इज स्मार्ट, SMART, SMART। योर गोल शुड बी स्मार्ट। अच्छा, ये स्मार्ट किस चीज़ का एब्रीविएशन है? एनीवन, कोई बताना चाहेगा? ओके, लिसन, दिस S इज़ स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक हो। जैसे एक बच्चे ने कहा है कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, ये एक जनरल स्टेटमेंट है या स्पेसिफिक स्टेटमेंट है? जनरल है ना। एक स्टूडेंट कहता है कि मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं। इज़ दिस गोल स्पेसिफिक और जनरल? जनरल। एक स्टूडेंट जो है वो कहता है कि मैंने अपना वज़न, सपोज़ उसका वज़न ज़्यादा है, कम करना है, मैंने वज़न कम करना है। अगर वो ये कहे कि मैंने अपना वज़न 5 किलो कम करना है, इट मीन्स ये स्पेसिफिक बात हो रही है। अगर सिर्फ ये कहे कि मैंने वज़न कम करना है तो ये जनरल बात हो रही है। गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक, मैंने पैसे कमाने, कितने भाई? एक फिगर आप लें कि मैंने एक महीने के इतने लाख कमाने। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक महीने के मैंने 10 लाख कमाने, एक महीने के मैंने 15 लाख कमाने। दिस फिगर इज़ स्पेसिफिक। योर गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक। नंबर 2, योर गोल शुड बी मेजरेबल, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। जैसे हमने मिसाल दी है स्टूडेंट के हवाले से कि एक स्टूडेंट ने कहा है कि मैंने मैट्रिक में 90% मार्क्स लेने हैं और एक ने कहा है कि मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो स्टेटमेंट किसकी स्पेसिफिक है, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली कि 90% लेने हैं। जब उसका रिज़ल्ट आएगा और उसके 90% मार्क्स आ जाएंगे, इट मीन्स कि वो उसे मेजर कर सकता है, वो मेजरेबल है। गोल शुड बी मेजरेबल। अच्छा, थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, A। द वर्ड A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, जिसे हासिल किया जा सकता है। मैं चांद पे जाऊंगा, हासिल किया जा सकता है। चलो एक वक्त आएगा ये भी हासिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे माफूकुल फितरत गोल्स ना हो जिन्हें हासिल ही नहीं कर सकती। ऐसे गोल्स हो जिन्हें हासिल भी कर सकते हैं। जैसे आप 90% मार्क्स ले सकते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, आप एक महीने के 10 लाख कमा सकते हो। दिस इज़ अचीवेबल। आप कहो कि मैंने एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमाना है, हाउ कैन यू अचीव? योर गोल शुड बी अचीवेबल। The fourth one is R, and R stands for relevant. Relevant to what? आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, आप जो अंदर से चाहते हो उसके मुताबिक आपका गोल हो, फिर उसको अचीव करना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट में एंटरप्रेन्योरशिप है, वो अच्छा कारोबार कर सकते हैं, लेकिन वो मुलाजमत कर रहे हैं। मुलाजमत से वो चीज़ें हासिल नहीं कर सकता जो कारोबार से हासिल कर सकते हैं। तो इसमें एक तो अपने इनर पोटेंशियल को देखना है, अपने इंटरेस्ट को देखना है, इंटरेस्ट को देखते हुए गोल बनाना है। ये नहीं कि उसने कहा है मैंने इंजीनियर बनना है तो आप सबको वी ऑल वांट टू बी इंजीनियर्स इन द फ्यूचर। नो, योर गोल शुड बी specific and your goal should be relevant with your own interests. Got it? Okay, and the last one is time bound. Let's say मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं। दिस इज़ टाइम बाउंड कि मैट्रिक मतलब आप अब 9th में हो तो अगले साल आप मैट्रिक का इम्तिहान दोगे, ऐसा ही है। मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने हैं। अच्छा, अगर टाइम ना हो तो फिर उस गोल का क्या फ़ायदा? 10 साल बाद अगर आप कहो कि 10 साल तक मैंने मैट्रिक में ही रहना है, हाँ, लेकिन अच्छे नंबर लेने हैं, क्या इस गोल का कोई फ़ायदा होगा? तो टाइम के साथ मैंने एडमिशन लेना है तो टाइम आपका सेट हो कि इस टाइम मैंने फ़लाँ जगह एडमिशन ले लेना है, इस टाइम मैंने अर्निंग शुरू कर देनी है,
इस टाइम जो है मैंने अपनी हेल्थ में ये चेंजेस ले आनी है। तो लाइफ के हर एस्पेक्ट के हवाले से अपना गोल सेट करो, आपके हर काम में मकसदियत हो। गोरा एक किताब लिखता है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, कि इंतहाई मौसर तरीन लोगों की 7 आदत। ये दुनिया की मशहूर तरीन किताब है, मुसन्नफ़ का नाम प्रोफेसर स्टीफ़न कवी है। उसमें वो एक हैबिट लिखता है, बिगिन विद द एंड इन माइंड, एंड को सामने रखते हुए काम का आगाज़ करो। देखो हमारा मज़हब तो दरअसल इसी चीज़ का देता है कि मोमिन जो है उसका हर लम्हा कीमती है और वो हर लम्हा मकसद के तहत गुजार रहा होता है। ठीक, तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इन पे ऊपर आप गोल्स बनाओ, एंड आई विल सजेस्ट यू टू राइट योर गोल्स ऑन द नोटबुक। ईच ऑफ यू इज़ supposed to write your own goal regarding all the aspects of human life. Then आप देखना क्या होता है, then आपको पता होगा कि भाई अब मेरा ये गोल है, मैंने इस पे काम करना है। आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी सेव होंगी और वो कहाँ लगेंगी? आपके गोल की तरफ।